Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. कौन दारू का ठेकेदार कौन है वो पूरी लिस्ट बुला रहा हो। तो ये उसका ये तरीका है क्या। और हमारे जैसे लोगों को सीनियर लोगों को हमने भी सरकारें चलाई 35 साल तक। अब इस तरह से मैंने सारे एक ठेकेदारी जैसी काम चल रहा है। और अब हमको वहाँ बुलाया और 1 घंटे से हम लोग बैठे और 1 बजे में आ गया था नीचे पर वहाँ का नहीं मीटिंग चल रही है। जब दिशा की मीटिंग में विधायक तो है तो क्यों नहीं हमको बुलाया। ये सब सारा बैठ के सारा भ्रष्टाचार का तूफान करा। मैंने जितने भी पैसा आया था वहां से 3-4 करोड़ रुपया आया था। मैंने गरीबों को खाना देना वो उसका क्या हिस्सा उसका कोई बता वो एजेंडा में है ही नहीं। उसी तरह से लोगों को रोजगार देने की बात रोजगार दे ही नहीं पा रहे हैं। लॉकडाउन के 8 में सारे व्यापारी सब परेशान हो रहे हैं और सुबह से 8-2 बजे बंद कर दो। गरीब लोग आते हैं दुकानों में सामान ला उनको सामान नहीं मिलता भगाया जा रहा है। ये क्या दादागिरी एक किसी तरह से उन्होंने लगा दिया कर्फ्यू टाइम। अब हम लोग सब सारे परेशान हैं और यहाँ पे जो बुद्धि की बात होना चाहिए एक भी नहीं है। न कोई जानकारी न कुछ नहीं। जब विधायक मुकेश ने पूछा जो जानकारी तो उन्होंने मना कर देनी। अब ये जिंदगी भर नौकरी करके गुमान सिंह आए वो आज वो सिखाए राजनीति। पहले राजनीति सीख फिर मैंने ये बात कर। इस तरह से सारी हरकतें यहाँ हो रही है और कलेक्टर अधिक बस कर्मचारी हिसाब से काम चल रहा। भाई प्रजातंत्र लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश चल रही है। कई लोग जनपद जिनको बुलाया बात ही नहीं सुनी जा रही। कोई बना कहते जो पूछे जवाब उसका जवाब ही नहीं। इस बात ऐसे मीटिंग में बैठने से फायदा क्या। हम लोग बहिष्कार करके आ गए हमने बाहर आ गए। हमने कहा ऐसी मीटिंग में हम नहीं बैठना। ये सब सौदा हो रहा है ठेकेदारी और दुकानदारी चलाने का ये सारा यहाँ पे काम चल रहा है। यहाँ पे प्रशासन जो चलना चाहिए जिला प्रशासन वो नहीं है। वो सबको लगा दिया काम धंधे में। अब वो एजेंडा आप देखो उसको सारा बना स्टेट मेटर का ये देख लो। ये देख लो सभी ये खदानें कितनी है ठेकेदार कौन है रेत का कौन है दूसरा कितना घन मीटर राइस की कितनी पेमेंट हो रही है। और ये देखो ये आवंटित दुकानें कौन कौन सी है। ये केंद्र की योजना की समीक्षा ये थोड़ी है। जिले में कितनी मैंने समितियां बनी है शासन भारत उसका प्रधानमंत्री फसल योजना। चलो ये तो तुम पूछ लिया ठीक है। तो इसी तरह से ये कई बड़े खरीफ की फसलें लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। जितने लोग अनाज सोसाइटी की दुकान पे अनाज नहीं मिल रहा खाद नहीं मिल रहा वो तो बात नहीं करेंगे। खाद की दुकान किसान आ रहे हैं बेचारे खाली भटक रहे हैं। काला बाजार से 4 गुना कीमत दे के खाद ले रहे गरीब आदमी और ये यहाँ के बैठ के सब दुकान पे चलाने का काम कर रहे हैं। उसी तरह से उन्होंने यहाँ पर परिवारों में कार्ड वाला वो कार्ड का उसको कार्ड मिल दिया बेचारे वो धक्के खा रहे हैं। और जब पूछे एमएलए जब मुकेश वहाँ बैठा था उसने पूछा उसको जवाब ही नहीं दिया। खाद्यान्न की जानकारी वो कुछ नहीं खाली क्वेश्चन बना बस इसकी जान पर चिंता बता। पर कितना पैसा केंद्र से आया था कौन कौन सी योजना चल रही है कौन सी चल रही है कितनी पूरी हुई कितनी अधूरी है किस स्टेज पे है ये सारा एजेंडा में आना चाहिए था कुछ नहीं। तो ये सारा अंधा काम चल रहा है और कलेक्टर प्रशासन सब उसके दलाल के चक्कर में पड़ रहे हैं। ये पूरी तरह से गुमान सिंह दलाली कर रहा और ये ठेकेदारों पे लिस्ट ले लेके सबको बुलाएगा और हिसाब किताब करेगा। तो ये सारी चीजें ये इस तरह से दिशा की बैठक होती क्या। इस तरह से किसी आपदा प्रबंधन की क्या चल रहा है क्या नहीं। लोगों कोरोना आज फैलता जा रहा है। आज 2 अलियासपुर 2 और निकल गए उसकी कोई बात नहीं। और 11 बजे से 3 बजे 4 बजे तक यही बातें कोई बात ही नहीं। ठेकेदारी और उसके लिस्ट मांगने में बैठे। यह हालत आज हो रही है प्रशासन की पूरे झापा अलियासपुर के साथ पूरे जिलों में यह हालत हो रही है। यह मेरा अपना एक विरोध है इसलिए हमने बहिष्कार किया। और जनप्रतिनिधियों के साथ इस तरह से उन्होंने जो तरीका निकाला है वो गलत बात है। भूरिया जी आपने बहिष्कार किया तो अब जो जनता की और व्यापारियों की दुकानदारों की समस्या है वो कौन उठाए। वहाँ तो कोई बात ही नहीं ना। वो एजेंडे में नहीं है एजेंडे भी नहीं है। भाई उनको ये बात उठाने समय पे बुलाना था तो उसको हम लोग कहते इस बात को पर उन्होंने सारी मीटिंग खत्म कर दी। अब वो कोरोना वाली मीटिंग में बुला रहे
जब उस मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया? सारी मीटिंग वही मुद्दे की क्षेत्र के उठाते हम लोग, बात करते हैं, व्यापारी की बात है, कोरोना की बात है, दूसरी बात है, आज लोग परेशान हो रहे हैं, तो उस मीटिंग में तो नहीं बुलाया। आपने आरोप और लगाया- मीटिंग खत्म करके अब आपदा की बात करें, मैंने कहा की बीमारियां चल रही है, ये मैंने लोगों को गुमराह करने का तरीका निकाला। आपने आरोप लगाया ठेकेदारी कर रहे, कौन ठेकेदारी कर रहे हैं, तो उनका नाम बताइए। महेश भाई, आपने इस संबंध में कोई मामला ठेकेदारी का नाम तो मुझे क्या 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 क्या? आपने आरोप लगाया कि नेता ठेकेदारी कर रहे हैं, कौन कौन नेता ठेकेदारी कर रहे हैं, तो नाम बताइए आप। ये ठेकेदार आप तो पता लगा लो ना, ये लिखा ना कौन ठेकेदार है इसमें, ये मंगाया ना नाम, ये नाम मंगाया, देखो ना यहाँ नाम देखो ना, कौन ठेकेदार है, कौन रॉयल्टी ले रहा है, कौन क्या है, ये दिशा की मीटिंग में थोड़ी होता है। महेश भाई, आपने कोई मुद्दा इस प्रकार का व्यापारियों की समस्याओं का जनित में उठाया? मैंने जो हम व्यापारियों की भी उठा रहे हैं मुद्दा कि आप ना सारी दुकानें बंद पड़ी है, सुबह 8 बजे से 12-2 बजे बंद कर दो, आप सारे लोग परेशान हो रहे हैं व्यापारी, वो आपको और हमको बोलना है, बताना है आपको, तो ये सारी चीजें हमने कही है, बात करो। व्यापारियों ने ज्ञापन दिया है, आपने भी पूर्व मांग की है, साप्ताहिक हाट की दुकान की समस्याएं, मैंने कंटेनमेंट जोन की समस्या। मैंने कई बार लेटर लिखे कलेक्टर महोदय को, और कई बार ये बोला कि मध्य प्रदेश शासन और केंद्र शासन के द्वारा जो गाइडलाइन है अलीराजपुर में बिल्कुल उसका पालन नहीं किया जा रहा है। आज अलीराजपुर जिला सोमवार को बंद, कभी शनिवार को बंद, कभी रविवार को बंद, तो ये मतलब कोरोना के कारण आज कई लोग परेशान हैं। और जो कंडेड एरिया रहता है 3-3 मकान का, लेकिन पूरी गली की गली कर देते, आज 1-1 महीने से 2-2 महीने तक परेशान हुए। इसके पहले जो कि 4 महीने पहले इतना अच्छा कंडेड एरिया था, और कई बार ऐसा हुआ है। लेकिन आज ये जो अभी नया प्रशासन आया, इसके पहले जो SDM थे मंडलोई, उन्होंने इतना अच्छा संभाला, लेकिन अभी जो नया प्रशासन कोई मैडम आई है, उसका तो इतना रवैया जो कि मतलब यहाँ तक लोगों ने मैडम के खिलाफ ज्ञापन भी दिया, कलेक्टर को भी बताया कि वहाँ लोगों के साथ गलत व्यवहार करती है, वो कभी कहती महिलाओं को मुजरा कर रहे हैं, तो ये क्या प्रशासन चीज है क्या? तो ऐसे लोगों को हटाना चाहिए। और मेरा ये मीटिंग में मुद्दा उठाना था, लेकिन तीनों विधायकों ने बहिष्कार किया। लेकिन ये हमने तो यही मांग की कि सवेरे 8 बजे से रात को 8 बजे तक दुकान खोले जाए, और रेस्टोरेंट कई बाहर के लोग आते हैं, उनको खाने की नसीब नहीं होती, होटलें 10 बजे तक खोला जाए। आज यहाँ आज इंदौर पूरा खुला है, सांसद महोदय को सोचना चाहिए, इंदौर पूरा खुला है, झाबुआ पूरा खुला है, बड़वानी, खरगोन, और यहाँ तो वहाँ तो कोरोना का इतना महामारी का चल रहा है, यहाँ तो कहीं नहीं, बस एक आए कंटेनमेंट एरिया डाला, पूरा डाल दिया, प्रशासन को कोई पड़ी नहीं, और ये सिर्फ कोरोना के नाम पे हॉस्टल में डाल दिए, कोई भाबरा डाल दिया, कोई उमराली डाल दिया, कोई मालवाई डाल दिया, सिर्फ ये पैसा भ्रष्टाचार के सिवाय कहीं नहीं। खाना नहीं दे रहे उनको, खाना उनके घर से बुला के खाना दे रहे हैं। ये पैसा, इसका हिसाब कलेक्टर दे, नहीं तो अगली मीटिंग में इसका ढंग से और मुद्दा उठेगा। थैंक यू।